कि यह रिश्ता मजबूत कैसे रहेगा। सामंथा को थोड़ा प्रैक्टिकल होना होगा, राज को इमोशनल अवेलेबिलिटी बढ़ानी होगी, वीकली स्पिरिचुअल रूटीन बनाना अच्छा रहेगा, अनरियलिस्टिक लव एक्सपेक्टेशंस को अवॉइड करना बेहतर रहेगा, ट्रांसपेरेंसी हर हालत में रखनी होगी। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे रिश्ते की बात करेंगे जो सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं, दो जीवनों का मिलन है। सामंथा रूथ, प्रभु और राज निधि मोरू का यह शांत सरल विवाह, जहां दिखावा कम था पर ऊर्जा बहुत गहरी थी। 1 दिसंबर 2025 का मुहूर्त सिर्फ शादी के लिए नहीं बल्कि एक स्थिर और लंबे सफर के लिए चुना गया था। इस वीडियो में हम सिर्फ ग्रह नहीं बल्कि उनकी भावनाओं और रिश्तों की कोमलता को भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए इस यात्रा को कुछ सवालों के जरिए आगे बढ़ाते हैं। सामंथा और राज की जिंदगी साथ में कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। इन दोनों की एनर्जी एक दूसरे से काफ़ी अलग है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है। सामंथा का इमोशनल वर्ल्ड बहुत रिच है, वो आइडियल लव की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। यह उनकी कुंडली में शुक्र और राहु की उपस्थिति के कारण होता है। उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप एक ऐसा पवित्र स्पेस है जहां पूरी ईमानदारी हो, पूरी ट्रांसपेरेंसी हो। राज इसके बिल्कुल उल्टे हैं, प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड। उनकी सोच है प्यार भले कम, पार्टनरशिप ज़्यादा, कमिटमेंट कम, जिम्मेदारी ज़्यादा, और यही मिक्स मैच एक्चुअली इस रिश्ते को स्टेबल बनाता है। सन चार्ट से संकेत मिलते हैं कि रिश्ता टिकेगा। बीच बीच में छोटे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं पर लॉन्ग टर्म में रिश्ता मजबूत रहेगा। वक्री गुरु की साक्षी इस रिश्ते को गहरी आत्मीयता और जीवन भर का साथ प्रदान करती है। 1 दिसंबर 2025 के मुहूर्त में क्या विशेष था? दोस्तों, उस दिन का योग बहुत खास था। चंद्रमा गुरु की मीन राशि में था और गुरु महाराज कर्क राशि में उच्च के थे, वो भी वक्री स्थिति में। इसे राशि परिवर्तन योग कहा जाता है। मतलब यह समय शादी और पवित्र बंधन के लिए बहुत अनुकूल था। यह मुहूर्त सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं दिखाता बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतिज्ञा का संकेत देता है। इसलिए सामंथा और राज ने अपने विवाह के लिए चुना एक अत्यंत ऊर्जावान स्थान, लिंग भैरवी मंदिर, ईशा योगा सेंटर को। इस दिन की ऊर्जा इस रिश्ते को सुरक्षित और मजबूत बनाती है। टॉप 2 रिकरिंग फ्रिक्शंस पैटर्न्स क्या होंगे सामंथा और राज के रिश्ते में? पहला, इमोशनल आइडियलिज्म वर्सेस प्रैक्टिकल रियलिटी। सामंथा आइडियल लव चाहेंगी, राज ग्राउंडेड पार्टनरशिप प्रेफर करेंगे। गैप थोड़े बढ़ सकते हैं तो इमोशनल डिस्टेंस आ सकती है। सो प्रिवेंटिव बिहेवियर क्या हो सकता है? वीकली हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस, फीलिंग्स की क्लैरिटी, एक्सपेक्टेशंस का रियलिस्टिक होना। दूसरा, वर्क लाइफ इम्बैलेंस, यह रिलेशनशिप वर्क कनेक्टेड ज़्यादा रहेगा। ट्रैवल, शूट्स, शेड्यूल्स ये इम्बैलेंस ला सकते हैं। सो प्रिवेंटिव मेजर्स बिहेवियर क्या हो सकता है? वीकली नो फोन्स इवनिंग्स, वेकेशंस एज इमोशनल रेस्ट, शेयर्ड रिचुअल्स, पूजा, मेडिटेशन, वॉकिंग क्रिएट करने पर रिश्ते अच्छे जा सकते हैं। इस रिश्ते का ग्लू क्या है? इन दोनों का सबसे बड़ा ग्लू है स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग। दोस्तों, लिंग भैरवी मंदिर में शादी करने से रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत पवित्र हो जाती है। ये उनके बॉन्ड को कार्मिक लेवल पर प्रोटेक्ट करती है। दूसरा, कॉमन मिशन, दोनों क्रिएटिव फील्ड में हैं, काम उन्हें जोड़ता है, सोच को अलाइन करता है और रिलेशनशिप को टीम वर्क मोड में रखता है। क्या अगले 18 से 24 महीने में कोई बड़ा स्ट्रेस पीरियड इनके जीवन में आ सकता है? तो दोस्तों, 2026-2027 ओवरऑल मैनेजेबल है। एक्चुअली चैलेंजेस दिसंबर 2027 के बाद शुरू होंगे क्योंकि शनि महाराज की स्थिति में बदलाव होंगे जिसके कारण राज पर वर्क का प्रेशर बढ़ेगा। सामंथा की इमोशनल सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। ये एनर्जी डिस्टेंस ला सकते हैं इन दोनों के बीच, लेकिन स्पिरिचुअल एक्टिविटी इसे न्यूट्रलाइज्ड कर सकती है। इफ दे स्टे कनेक्टेड टू मेडिटेशन, रिलीजियस रिचुअल्स, देन दिस रिलेशनशिप ग्रोज स्ट्रॉन्गर। अब बात करते हैं, क्या भविष्य में इस संबंध को लेकर अफवाहें फैलने की संभावना बनती है और क्या यह केवल पीआर के लिए
है या सच में रिश्ता जेन्युइन है। क्या भविष्य में इस रिलेशनशिप को लेकर रूमर्स फैलने की संभावना है और क्या यह केवल पीआर के लिए है या वास्तव में रिश्ता जेन्युइन है। यदि कोई व्यक्ति वैदिक परंपरा के अनुसार अग्नि और मां लिंग भैरवी को साक्षी मानकर विवाह करता है तो यह क्लियर संकेत है कि वे अपने आने वाले जीवन के लिए अत्यंत सिक्योर अनुभव करना चाहते हैं और अपने रिलेशनशिप को अधिक स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। अगर यह किसी पीआर स्टंट का उद्देश्य होता तो सेरेमनी में भव्यता, हाथी दांत की परंपरा, अननेसेसरी खर्च, बाजे गाजे और दिखावे पर अधिक फोकस किया जाता। वर्तमान समय में कई बार विवाह संस्कार केवल दिखावे का माध्यम बन गए हैं, लेकिन सामंथा और राज ने विवेकपूर्ण और सिंपल निर्णय के साथ अपने मैरिज को कंप्लीट किया है। यह दर्शाता है कि उनका रिलेशन केवल एक्सटर्नल सिंबल नहीं है, बल्कि इमोशनल, स्पिरिचुअल और रियल कमिटमेंट पर आधारित है। इस प्रकार यह मैरिज उनके रिलेशनशिप की सीरियसनेस और लॉन्गेविटी को दर्शाता है और आने वाले जीवन में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। यह दिखाता है कि दिस मैरिज इज डीपली कॉन्शियस चॉइस। अंतिम प्रश्न की बात करते हैं कि यह रिश्ता मजबूत कैसे रहेगा। सामंथा को थोड़ा प्रैक्टिकल होना होगा, राज को इमोशनल अवेलेबिलिटी बढ़ानी होगी, वीकली स्पिरिचुअल रूटीन बनाना अच्छा रहेगा, अनरियलिस्टिक लव एक्सपेक्टेशंस को अवॉइड करना बेहतर रहेगा, ट्रांसपेरेंसी हर हालत में रखनी होगी। अगर ये 5 बातें फॉलो हो जाएं तो रिश्ता स्मूथ एंड इमोशनली रिच चलने वाला है। दोस्तों, रिश्ता तभी चलता है जब दो इंसान सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि समझ, सच्चाई, एक दूसरे की दुनिया को सम्मान देकर साथ चलें। सामंथा और राज की कुंडली ठीक यही कहती है। गणेशा स्पीक्स की ओर से न्यूली मैरिड कपल्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको ऐसी गहरी एस्ट्रो साइकोलॉजिकल विश्लेषण वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।